आज हम लोग बात करेंगे कि इस तरह के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अल्फा और बीटा का आपको मान निकालना होता है। इसका ये समीकरण है, ये द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहता है। अल्फा और बीटा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान इसमें ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करते, चुटकी में कैसे हल करेंगे, देखते हैं इसका आंसर कैसे बता देंगे। इसको आप अंत तक अगर देखिएगा ना, देखिए अगर एक बार समझ गया ना तो देखते ही इसका आप आंसर बता देंगे, डायरेक्ट एकदम आंसर बताएंगे। देखिए अंत तक आपको देखिए कैसे सिखा देंगे, बस इसको अंत तक आप देखते रहिए और समझते रहिए। इसमें क्या करना है, आपको ये दिया गया है द्विघात समीकरण है। द्विघात आपको पता है, ये द्विघात त्रिघात कैसे पहचानते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, और जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका अधिकतम घात कितना है, 2, इससे अधिक घात किसी का दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा होता ही है। तो ये अल्फा और बीटा है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा और बीटा का तो मान दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके बराबर हम 0 रख लेते हैं। और सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करते हैं। अब शून्य को मूल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। शून्य को क्या बोलते हैं, मूल, और मूल को ही शून्यक बोलते हैं। इसका पहले शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक क्या होता है, शून्यक निकालते कैसे हैं, जब 3 गो रहता है, देखिए 3 गो है ना द्विघात समीकरण के रूप में, तो क्या करते हैं, शुरू वाला और अंत वाला का गुना, 2x स्क्वायर और 1 का गुना करवाएंगे। ध्यान से समझते रहिएगा, अगर एक बार अच्छा से समझ लिए ना तो समझिए चुटकी में बना देंगे। आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे, आंसर कितना होगा, लेकिन समझने में थोड़ा देर लगता है, थोड़ा समझिए आराम से। 2x स्क्वायर गुना 1, इसको करवाएंगे तो कितना होगा, दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करवाते तो उतना ही होता है। तो 2x स्क्वायर, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए, इसको गुणनखंड तोड़ना भी बोलते हैं और शून्यक निकालना भी बोलते हैं। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए शुरू वाला और अंत वाला का गुना, 2x स्क्वायर और 1 का गुना करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही होगा। अब बीच वाला को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर इतना है और जोड़ने घटाने पर कितना है बीच वाला, यानी कि गुणनखंड निकालने के लिए, देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, गुणनखंड यहां पर लिख लेते हैं। देखिए गुणनखंड, गुणनखंड, शून्यक और मूल, ये तीनों एक ही होता है। शून्यक और मूल में थोड़ा सा गुणनखंड थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले शुरू वाला और अंत वाला गुना करवाएंगे, और बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला है और गुना करने पर कितना है जी, ये वाला है। गुना करने पर ये वाला और जोड़ने या घटाने पर क्या वाला है, ये बीच वाला, जोड़ने या घटाने किसी पर भी। तो बताइए कैसे तोड़ेंगे, 3 को, 3 को इस रूप में तोड़ सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x माइनस x प्लस 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे ऐसे लिख दिए, देखिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़े हैं, 3 को तोड़े हैं, -2 और -x, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, जोड़ने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, -2x और -x, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 2x 3x हो जाएगा माइनस में। और उसके बाद क्या होगा, और गुना करवाएंगे 2x स्क्वायर और x, सॉरी 2x गुना 1, इन दोनों को गुना करवाएंगे, माइनस माइनस खत्म और 2x स्क्वायर हो जाएगा। यानी गुना करवाने पर हमारा इतना आ गया इसका, और जोड़ने घटाने में कितना आ गया, ये वाला हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, आपको पता ही है क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालेंगे हम लोग, इन दोनों में से क्या निकालेंगे, कॉमन। तो कॉमन मतलब दोनों में जो मिल रहा होता है वो क्या कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे। कॉमन का मतलब होता है दोनों में से जो कुछ भी मिल रहा होता है वो क्या करते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। तो क्या क्या दोनों में से मिल रहा है, अब बताइए, 2 मिल रहा है, 2 को बाहर निकाल देंगे, 1 से मिल रहा है तो 1 x के बाहर निकालेंगे। जब 2x यहाँ से बाहर ही निकाल देते 1 x बचेगा ना, क्योंकि 2 का तो बाहर ही निकाल ही दिया है, और यहाँ पर 2 को x है तो यहाँ निकाल देते, वो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का चिन्ह, माइनस। अब पूरा 2x यहाँ से बाहर ही निकाल देते, कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो कितना बचता है, 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। अब चिन्ह यहाँ पर माइनस का, माइनस का, माइनस का। अब बताइए इन दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ कॉमन क्या मिल रहा है। अब हम बोलेंगे कि हमारे हाथ और इस मार्कर में क्या कॉमन है, बताइए क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमारे हाथ और इसमें। हाँ कुछ हल्का फुल्का कभी कभार कॉमन दिखाई दे देता है, और ना देखिए अगर, तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। मार्कर और बोर्ड में कुछ कॉमन हम बोलेंगे दिखाई, दिखाइए, तो कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा।
तो इसमें जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो एक लिख देते हैं। कितना लिखते हैं? एक। इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो एक लिख लेते हैं और वह यही वाला अंक लिख देते हैं। ये वाला जो यहाँ पर अंक लिखा हुआ है अब प्लस देखिए, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और एक का एक बराबर 0। कभी भी ये दोनों वाला जो कोष्ट वाला रहेगा ना ये एक ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो समझिए गलती है। दोनों बाहरी वाला है, बाहर वाला का एक जगह रख लेंगे और अंदर वाला दोनों में से एक निकाल लेंगे बाहर, बराबर 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं? शून्य कैसे निकाल, ये गुणनखंड इतना हो गया। अब इसके बाद इसका शून्य कैसे निकालते हैं? 2 - 1 बराबर 0 और इसके बराबर भी रख कर इधर 0 रख देंगे। 2x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर ये भागा में इधर आएगा तो गुना में 1/2। और यहाँ पर भी x बराबर 1, यानी x बराबर यहाँ पर 1/2 आ गया और x बराबर यहाँ पर 1 आ गया। तो ये हो गया इसका शून्य क्या मूल, इसी को बोलते हैं। अब देखिए अल्फा और बीटा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि 2x² - 3x + 1 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी शून्यक जो निकला हुआ है किसका मान है? अल्फा और बीटा का। तो शुरू वाला को अल्फा मान लेंगे 1/2 और ये किसका मान है? बीटा का मान है 1। जब इसका मान निकल गया तब मान पर हम क्या कर देंगे? बैठा देंगे। और देखिए नहीं समझ में आ रहा था एक बार और वीडियो को पीछे करके और देख लीजिएगा। तो चलिए ये हमारा अल्फा और बीटा का मान निकल गया ना, यानी देखिए शून्यक जो निकालते हैं वही अल्फा और बीटा का मान होता है, दोनों में एक हो जाता है। अब पहला नंबर हमारा क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको मान निकालना है। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/2। तो 1/2 अल्फा की जगह पर कितना किसका मान रखेंगे? 1/2, यानी अल्फा की जगह पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फा का मान 1/2 है, इसीलिए 1/2 यहाँ पर लिखे हैं। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब हमारे बीटा का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ होगा फायदा? 1 को अगर 2 बार ऐसे 1 का स्क्वायर करें, यहाँ पर 1 को 2 बार 1 गुना 1 कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से 1 गुना करेंगे 1 ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। और 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, 2 दूनी का कितना हो जाएगा जी? 4। क्यों? 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे प्लस। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाया। अभी कैसे क्या करेंगे? अब इसके नीचे कितना रखेंगे? 1। क्यों? क्योंकि बाटा में 1 है, इसको बाटा में 4 है, इसको बाटा में जोड़ बनाना पड़ेगा। कोई भी अंक यहाँ पर लिखते हैं, 3 लिखे हैं ना तो इसके बाटा में 1 लिख सकते हैं, 8 लिखे हैं इसके बाटा में 1 अपने से लिख सकते हैं, 9 है तो इसके बाटा में कितना लिख सकते हैं? 1। चलिए तो ये अब 4 और 1 का लघुत्तम 4 ही होता है। दुनिया का किसी भी संख्या, ये मानिए 6 और 1 का लघुत्तम 6 होगा, 8 और 1 का लघुत्तम 8 होगा, 9 और 1 का लघुत्तम 9 होगा, 10 और 1 का लघुत्तम 10 होगा। वही हो जाता है। 1 के साथ लघुत्तम अगर किसी का हम निकालते हैं तो उतना ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लघुत्तम 4 हो गया और 4 में और 4 से भाग देते हैं। आपको बटा बटा जोड़ तो बनाने आता है ना, नीचे वाला में नीचे वाला में भाग देते कितना बार में जाएगा? 1 बार में, और 1 से ऊपर वाला में गुना करेंगे 1 और प्लस के चिन्ह प्लस के चिन्ह। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा और 4 से ऊपर वाला गुना कराएंगे 1 में 4 बार में। 4 1 5 5/4, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया? 5/4। अब देखिए दूसरा बना रहे हैं। दूसरा क्या है? अल्फा बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यही है ना? दिखाई दे रहा है? अल्फा का मान हमारा कितना दिया हुआ है? इधर इधर लिखकर बनाते हैं। ये वाला लिख लीजिए, लिए है ना? नहीं लिख लिया तो थोड़ा वीडियो को रोक कर ऐसे पॉज कर लीजिए बीच में और रोक कर और लिख लीजिए इसको। लिख लिए? चलिए अब इसको मिटाते हैं। अल्फा और बीटा का मान सिर्फ यहाँ पर रहने दीजिए। अल्फा और बीटा का मान देखिए रहने देते हैं ताकि इसको इसी से मेथड बनाना है। अब देखिए ये वाला मेथड यहीं पर लिख देते हैं। ये कौन है? दूसरा नंबर अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये अल्फा, अब अल्फा का मान हमारा कितना दिया हुआ? 1/2। 1/2 है ना, शून्य निकाले तो 1/2 आया है, तो अल्फा का मान 1/2 ऊपर रखेंगे बाटा में। बीटा का मान हमारा कितना है? 1। बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना? 1 और अल्फा का मान कितना है? 1/2। अब समझिए यहाँ पर अब क्या करना होता है? अब करना ये होता है कि ये 3 गो में है ना तो इसको 4 बनाना पड़ता है। अब 4 बनाने का मतलब अगर बाटा के देखिए बाटा के ऊपर बाटा इसके ऊपर अगर रहे तो 3 गो ना लिखकर इसको 4 गो लिखते हैं। 1/2 हो गया और 1 लिखे तो इसके भी बाटा में कितना लिख देंगे? 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा बीटा का मान 1 रखे हैं। बीटा का मान कितना है? 1 है हमारा, तो 1 रखे हैं। 1 के बाटा में भी कितना रखेंगे? 1। और इसके बाटा में और पूरा वाला बाटा में अब कितना रखेंगे? बीटा अल्फा का मान 1/2 अब रखेंगे 1/2। किसी भी संख्या के बाटा में कितना हो जाता है? 1। जब 4 को हो जाता है तो आपको पता है क्या करते हैं? एक बाटा के ऊपर बाटा के ऊपर बाटा के ऊपर 4 को हो जाता है, क्या करते हैं? अल्फा और बीटा का मान इधर मिटा देते हैं और अल्फा और बीटा का मान इधर लिख देते हैं।
यहाँ पर लिख दे अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान हमारा आया है 1। जब बटा के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हो जाता है क्या करते हैं पता है, भागा में क्या करते हैं, ऐसे 2/4 भागा 8/6 रहता है, क्या करते हैं पहला वाला को वही लिखकर और गुना में लिखकर बाद वाला को उलट देते हैं ना। ठीक वैसे ये भी भागा में ही है, एक दूसरे को देखिए अगर हम 6/2 लिखते हैं तो 2 किसके है, इसमें भागा में है ना, 3 दूनी 6, 3 बार में कट जाता है ना, यानी कि 2 किसके भागा में है, 6 के भागा में। वैसे ही ये इसके भागा में, तो भागा में रहता तो ऊपर वाला यानी 2 को अंक को छोड़कर वही लिखकर, 2 को अंक को वही लिखकर और बाद वाला को गुना में लिखकर क्या करते उलट देते हैं ना, तो बाद वाला गुना में लिखकर ये वो ऊपर चला जाएगा, ये वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पर भी वही होगा, 1/1 लिखकर गुना के चिन्ह देंगे और बाद वाले दोनों को क्या करेंगे उलट देंगे, 2/1 हो जाएगा। तो सबसे पहले जोड़ और गुना में सबसे पहले क्या कराते हैं गुना, 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा, बटा में 2 और 2 में और 1 से गुना होगा 2 और 1 में 2 से गुना होगा 2 और 1 से 1 में गुना होगा 1। अब बाटा पर जोड़ बना देते हैं, इन 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ये कितना बार में जाएगा 2 बार में, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 1 5/2, ये कितना आ गया 5/2। वैसे ही ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रखकर आप मान रखकर और बनाइए और उसके बाद इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिए, हमें लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।